हेलो एवरीवन। बचपन से हम सब न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें जब भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करते हैं तो हमको 3 डायमेंशनल ग्राफ की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर हमको XYZ कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी जाए तो हम इससे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। यह डायग्राम या फिर यह ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और हम सब इससे फैमिलियर भी है, भले ही बात हो सिंपल ज्योमेट्री की या फिर बात हो वेक्टर स्पेस की। हम मेनली इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, फिर चाहे वह किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए करते हो या फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हो। लेकिन असल दुनिया में केवल इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स इवेंट से भरा हुआ है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह सब इवेंट से मिलकर बना हुआ है। अब आप यह पूछ सकते हो कि इवेंट कौन से होते हैं और ये कैसे होते हैं। इवेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है घटना। अब इवेंट्स को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमको 3 डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत तो होती है, यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको टाइम की भी ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैं स्पेस टाइम पर वीडियो डालूंगा, तो आपका अगला सवाल होगा कि आप वीडियो कब डालोगे, किस टाइम पर डालोगे या फिर किस डेट को डालोगे। तो यानी कि इस यूनिवर्स में हो रहे हर एक इवेंट को डिफाइन करने के लिए हमको 3 डायमेंशनल स्पेस के साथ साथ टाइम की भी जरूरत होती है, और ऐसे स्पेस को हम बोलते हैं मिनकॉस्की स्पेस। दरअसल मिनकॉस्की स्पेस एक 4 डायमेंशनल स्पेस है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस और टाइम से मिलकर बना हुआ होता है। आप इस ग्राफ को देखिए, यह मिनकॉस्की स्पेस को दर्शाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस 3 डायमेंशनल स्पेस है और वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि मिनकॉस्की स्पेस एक 4 डायमेंशनल स्पेस है, लेकिन आप इस ग्राफ में तो केवल 2 डायमेंशन को ही देख पा रहे हो। तो जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है वह 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यह एक्सिस एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, लेकिन हमने उसको एक सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया है। तो 3 डायमेंशन स्पेस की और 1 डायमेंशन टाइम की, तो टोटल 4 डायमेंशन। लेकिन क्योंकि हम 4 डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्पेस की तीनों डायमेंशन को यानी कि XYZ कोऑर्डिनेट्स को एक सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया है। तो अब जो सब हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं वही सब चीजें हम इस स्पेस टाइम डायग्राम में भी करेंगे। हम सब किसी भी ग्राफ में कुछ पॉइंट को रखते हैं और फिर एक कर्व बनाते हैं और उसका स्लोप फाइंड करते हैं, और बिल्कुल यही चीज हम मिनकॉस्की स्पेस में भी करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस वाली एक्सिस में रुका हुआ हो लेकिन वह टाइम वाली एक्सिस में मूव कर रहा हो, तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। इसके डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगी। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 0। टाइम के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोशन तो हो रहा है, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में इसका मोशन 0 होगा। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखिए। जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आपकी पोजीशन तो चेंज नहीं होती, लेकिन आप लगातार टाइम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे होते हैं। तो यह थी कंडीशन नंबर 1। अब आप इस सेकंड डायग्राम को देखिए। यह एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप 0 नहीं होगा, लेकिन यह ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड के संग मूव कर रहा होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब आप इस तीसरी कंडीशन को देखिए। इसमें आप एक कर्व को देख पा रहे होंगे, और इसका मतलब यह है कि वह ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो यह थे नॉर्मली 3 केसेस जो कि हम अपनी लाइफ में देखते हैं। लेकिन अगर हम पूरे होल यूनिवर्स की बात करें, पूरे स्पेस की बात करें, और अगर उसमें लाइट की बात ना की जाए, तो ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लाइट के स्पेस टाइम डायग्राम को बनाएं तो वह कैसा दिखेगा, आइए जानते हैं। और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह डायग्राम हमारे टाइमलाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। हम इस डायग्राम की मदद से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक अच्छी इमेज देख सकते हैं। तो चलिए लाइट के केस में हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो अब लाइट के केस में हम लिख सकते हैं x = ct। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, t यहाँ पर टाइम है, स्पीड इंटू टाइम = डिस्टेंस। तो अब जैसा कि हमको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
कांस्टेंट होती है, आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, लेकिन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहेगी। यह स्पेशल रिलेटिविटी का एक बेसिक रूल है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम c की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं x = ct में। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू को 1 पुट करने से कैलकुलेशन में हमको ही हेल्प होगी। तो अगर c की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो x बराबर होगा t के। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यह इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन के संग 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम इसको स्पेस टाइम डायग्राम पर ड्रॉ करेंगे तो यह डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, एक क्रॉस की तरह जो कि टाइम की एक्सेस के संग भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा और स्पेस की एक्सेस के संग भी 45 डिग्री एंगल ही बनाएगा। यानी कि इसका स्लोप कितना होगा 1। तो यह आपको 2 डायमेंशन में लाइट का स्पेस टाइम डायग्राम दिख रहा है। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो यह कैसा दिखेगा? इसको समझने के लिए आप एक पॉइंट सोर्स को लीजिए। यह पॉइंट सोर्स सर्कल के शेप में वेव फ्रंट को बनाता है 2 डायमेंशन में, लेकिन 3 डायमेंशन में इसके वेव फ्रंट स्पेरिकल होते हैं। अब जैसा कि हमको मालूम है कि पॉइंट सोर्स के यह सर्कुलर वेव फ्रंट 2 डायमेंशन में समय के साथ इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर हम इन सब को एक कॉमन लाइन, एक कॉमन पाथ के संग कंबाइन करें तो हमको यह कोन के शेप में दिखेंगे। तो अब आप यह कह सकते हो कि यही चीज हम 3 डायमेंशन के संग क्यों नहीं करते, स्पेरिकल वेव फ्रंट के साथ क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब है कि 3 डायमेंशन के साथ हमको टाइम को भी जोड़ना होगा तो टोटल 4 डायमेंशन हो जाएगी, जिसको हम पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारे सामने लाइट का स्पेस टाइम डायग्राम बन जाता है जो कि एक कोन के शेप में होता है, एक डमरू के जैसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं लाइट कोन। अब यह लाइट कोन 3 डायमेंशनल होता है जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्पेस की होती है और एक वर्टिकल एक्सिस टाइम की होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जोन्स भी होते हैं, ऊपर वाला फ्यूचर लाइट कोन और नीचे वाला पास्ट लाइट कोन। एक रीजन ऐसा भी होता है जो कि लाइट कोन के बाहर है। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं रीजन 1, रीजन 2 है पास्ट लाइट कोन और रीजन 3 है फ्यूचर लाइट कोन। तो हम क्या करते हैं, रीजन 1 में एक पॉइंट को लेते हैं, मान लीजिए ए। तो पॉइंट ए लाइट कोन के बाहर होगा और अगर हम इस पॉइंट का स्लोप निकालें तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा होगी। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और स्लोप की वैल्यू 1 से ज्यादा कब पॉसिबल है? जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। और यही रीजन है कि यह पॉइंट लाइट कोन से बाहर है। यानी कि रीजन 1 में आने के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी अलाउ नहीं करती। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई पॉइंट रीजन 1 में आ गया तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में हम कॉजेलिटी के फिनोमेना को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी कॉजेलिटी क्या होती है? तो हमारी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई इवेंट हो रहा हो तो पहले उसका कॉज होगा और फिर बाद में उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गन फायर कर रहा है और तीसरे आप यह सब होते हुए देख रहे हो। तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि पहले कॉज होगा फिर बाद में अफेक्ट होगा। यानी कि पहला व्यक्ति गन को फायर करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि उसने गन फायर की? उसकी इमेज आपकी आंखों तक पहुंचेगी और फिर बाद में दूसरे व्यक्ति को वह गोली लगेगी और इस चीज की भी इमेज, गोली लगने की इमेज आपकी आंखों तक पहुंचेगी। तो पहले गोली फायर हुई फिर बाद में लगी, पहले कॉज हुआ बाद में अफेक्ट। लेकिन अगर उस बुलेट की रफ्तार, गोली की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हो, यानी कि वह रीजन 1 में आती हो तो लाइट कोन के बाहर आती हो, तो अब इस बार आप क्या देखोगे कि हुआ क्या कि गन फायर हुई जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है। तो जब बुलेट फायर होती है, तो जब पहले व्यक्ति ने बुलेट फायर की और दूसरे व्यक्ति में बुलेट लगी, तो दोनों ही केस में बुलेट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज है और दोनों की स्पीड सेम है। और क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके नजदीक में है तो आपकी आंखों तक बुलेट लगने की इमेज पहले पहुंचेगी और जब बुलेट फायर की गई उसकी इमेज बाद में पहुंचेगी। तो अब आप ओवरऑल क्या देखोगे कि पहले दूसरे पर्सन को गोली लगी और फिर बाद में गोली फायर हुई, यानी कि पहले अफेक्ट हुआ और फिर बाद में कॉज हुआ। यानी कि आप कॉज के होने से पहले अफेक्ट को देख पा रहे हो। काफी वियर्ड है ना? लेकिन असल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से तेज
कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती। अगर आप रीजन 1 को ध्यान से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप काफ़ी कम टाइम में स्पेस का ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो और इसलिए इस रीजन को स्पेस लाइक रीजन भी कहा जाता है। चलिए आते हैं सेकंड रीजन पर, पास्ट लाइट कोन। यह पास्ट लाइट कोन हमारे पास्ट से रिलेटेड है। अगर आप इस रीजन में कोई भी पॉइंट लो तो आप पाओगे कि हर एक पॉइंट हमारे प्रेजेंट से लिंक करता है, किसी न किसी तरह लिंक करता है। एक और चीज, इस रीजन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं होगी, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। और यह जो पास्ट लाइट कोन की बाउंड्री है वह एक होराइजन का काम कर रही है कि इस रीजन के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस रीजन के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे, पास्ट में जितने भी इवेंट हुए होंगे वह प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं। पास्ट का हर एक इवेंट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अब अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता तो वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं होता, और अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो जापान पर एटम बॉम्ब्स नहीं गिराए जाते, और अगर जापान पर एटम बॉम्ब्स नहीं गिराए गए होते तो हो सकता था कि जापान की कंडीशन आज से कई गुना और अच्छी होती। यानी कि पास्ट में हुआ एक इवेंट अभी तक प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी लाइफ में लिया गया एक अच्छा या फिर बुरा डिसीजन, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन अभी तक आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हो। जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं जो कि हमसे कई हजारों लाइट ईयर दूर होते हैं, तो हम उनकी पास्ट की इमेजेस देखते हैं। यानी कि उन स्टार्स की लाइट हम तक हजारों सालों में पहुंचती है। तो जो स्टार्स की इमेजेस हम आज देखते हैं वह स्टार की इमेज अभी की नहीं होती, बल्कि उनकी पास्ट की इमेजेस होती हैं, भूतकाल की इमेजेस होती हैं। यानी कि स्टार्स ने जो पास्ट में लाइट एमिट की वह लाइट एक डेफिनेट स्पीड में ट्रेवल करते करते हमारी आंखों तक अब पहुंच रही है। तो अगर कोई स्टार हमसे 10 लाइट ईयर दूर है तो हम उसकी 10 साल पुरानी इमेज को देखेंगे। अगर 1000 लाइट ईयर दूर है तो हम उसकी 1000 साल पुरानी इमेज को देखेंगे। ऐसे ही हमारा सन की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, तो हम सन की लगभग 8 मिनट पुरानी इमेज को देखेंगे। यानी कि ये पास्ट की चीज, ये पास्ट की इमेज हमारे प्रेजेंट पर अफेक्ट कर रही है। तो अब आप पास्ट लाइट कोन के अंदर आप कितने भी लाइट कोन को ले सकते हो और वह सारे इवेंट्स प्रेजेंट के संग लिंक होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम हर चीज को पास्ट में ही देखते हैं, क्योंकि लाइट की एक डेफिनेट स्पीड होती है और लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगता है। भले ही उस टाइम को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लाइट को भी कुछ टाइम लगता है हमारी आंखों तक पहुंचने में। तो देखा जाए तो प्रेजेंट पास्ट से लिंक होता है। आप साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि जो पास्ट लाइट कोन है इसमें आप टाइम में काफी ज्यादा मूव कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पेस में मूवमेंट काफी कम है। इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं टाइम लाइक इंटरवल। चलिए अब आते हैं रीजन 3 पर, फ्यूचर लाइट कोन। यह रीजन फ्यूचर से लिंक होता है। अगर आप इस रीजन में जितने भी पॉइंट लोगे तो पहली बात तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, और दूसरी बात यह रीजन भी टाइम लाइक इंटरवल में आता है, जैसे कि रीजन 2 आता है। तो अगर आप फ्यूचर लाइट कोन में जितने भी इवेंट्स लोगे तो वह सारे इवेंट्स प्रेजेंट से लिंक होंगे। जैसे आप अपने एग्जाम्पल को कंसीडर कीजिए। आप प्रेजेंट में कोई डिसीजन लेते हो कि मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो अगर आप बायो लोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, और अगर आप मैथ्स लोगे तो आप इंजीनियर बन सकते हो। यानी कि प्रेजेंट में लिया गया आपका एक डिसीजन आपके फ्यूचर इवेंट्स को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह आप तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स को ले सकते हो। तो यह सब था लाइट कोन के बारे में। अब आखिरकार इसका यूज क्या है? तो इससे हम स्पेस के इवेंट्स और चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बिग बैंग हुआ था वह पास्ट लाइट कोन में आता है। प्रेजेंट में बिग बैंग के कारण हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और अब हम इस प्रेजेंट कंडीशन को देखकर यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर लाइट कोन में क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या लाइट कोन के हिसाब से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको पास्ट में टाइम ट्रेवल करना हो तो हमको प्रेजेंट से इस पाथ को ट्रेस कर कर आना होगा, यानी कि इस रास्ते से आना होगा, और यह पाथ रीजन 1 से होकर आता है, और रीजन 1 में जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकते। तो यानी कि हम टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकते।
अब एक और चीज, हमने पास्ट की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली, लेकिन प्रेजेंट क्या होता है? तो दरअसल प्रेजेंट हमारे माइंड का एक कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को देखते हो तो आप उसको पास्ट में देखते हो। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करेंगे कि ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।